नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है, उसको हम लोग देख रहे हैं। उसमें हम लोग देख रहे हैं रीत काल को हम लोग देख रहे हैं। रीत काल में आज हम लोग लास्ट में पढ़ रहे हैं रीत काल के आधुनिक अवशेष, जिसमें द्विजदेव को देखेंगे। 19वीं शताब्दी के कवि हैं। इसके पहले हम लोग रीत काल में जो पढ़े थे उसकी अगर एक बार रिवीजन की बात कर लें तो देखते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी के अनुसार रीत काल का समय क्या बताया गया है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी के अनुसार रीत काल का समय 1700 से 1850 ईस्वी बताया गया है। सामान्य परिचय दिया गया था रीत काल के बारे में। देखते हैं रीत काल को रीत बद्ध धारा, रीत सिद्ध धारा और रीत मुक्त धारा, 3 धाराओं में बांटे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। आगे हम बात करते हैं तो प्रमुख कवियों का अगर परिचय बात करें तो केशव दास आते हैं सबसे पहले 1555 से 1617। अगर इनकी प्रमुख ग्रंथ की बात कर लें तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, ये किसकी ग्रंथ है तो एक है केशवदास की ग्रंथ है। आगे अगर हम बात करते हैं चलते हैं तो देखते हैं सेनापति जी आते हैं। सेनापति के कवि रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, इनकी जो 2 ग्रंथ है, 2 रचनाएं हैं। आगे अगर हम चलते हैं तो देखते हैं रीत सिद्ध कवि में बिहारी जी आते हैं, जो कि 1606 से 1663 ईस्वी इनका समय बताया गया है। बिहारी सतसई इनके यश का आधार बताया गया है। आगे हम बात करते हैं देखते हैं तो इसमें कौन आते हैं, देव जी आते हैं 1673 से 1763 में। इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन, ये किसकी रचनाएं हैं, देव की रचनाएं हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो भूषण जी आते हैं। भूषण जी की अगर हम कवि क्या अगर रचनाओं की बात कर लें तो अलंकार ग्रंथ इनका शिवराज भूषण है। इनका अगर समय की बात कर लें 1613 से 1715 भूषण जी का समय है। और ये क्या कहते हैं, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण कहा है। किसने कवि भूषण को किसने कहा था, तो सोलंकी राजा रुद्र ने, जो कि चित्रकूट के राजा थे, वही बोले हैं। और इनकी अन्य ग्रंथ की अगर बात कर लें शिव बावनी है और छत्रसाल दशक है किसकी, भूषण जी की। आगे हम बात करते हैं मतीराम आते हैं। मतीराम का समय 1603 से 1701 बताया गया है। इनकी अगर ग्रंथ की बात कर ले तो छंदसार है, रसराज है, साहित्य सार है, लक्षण श्रृंगार है, ललित ललाम है। रसराज और ललित ललाम इनके यश आधार ग्रंथ है किसके, मतीराम के। और यश आधार ग्रंथ बिहारी के कौन है, सतसई है। आगे हम बात करते हैं पद्माकर की। पद्माकर का समय की बात कर लेते हैं 1753 से 1833 पद्माकर का समय बताया गया है। इनकी अगर रचनाओं की बात कर लेते हैं जगत विनोद पद्माभरण है, और प्रबोध पचासा है, राम रसायन है, गंगा लहरी है, जगत विनोद इनके लक्षण ग्रंथ है। आगे चलते हैं तो गंग कवि आते हैं 16वीं शताब्दी में। उसके बाद देखते हैं प्रमुख रीत मुक्त कवि की बात की अगर हम करते हैं तो रीत मुक्त में घनानंद आते हैं। घनानंद सुजान सार और सुजान संबोधन के आधार पर इनको एक बताया, इनकी किंवदंतियां हैं कि ये सुजान नामक वेश्या से प्यार करते थे। कौन, घनानंद। 1673 से 1739 इनका समय है। आगे हम बात कर लेते हैं देखते हैं अगर इनकी रचनाओं की बात करते हैं सुजान सार, सुजान संबोधन, विरह लीला, कोक सार, रस केल बिल्ली और कृपा कांड घनानंद की रचनाएं हैं। आगे हम चलते हैं देखते हैं शुक्ल जी घनानंद को क्या कहते हैं। शुक्ल जी घनानंद को कहते हैं प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। किसको कहते हैं, घनानंद को। आगे हम चलते हैं देखते हैं आलम को। आलम का समय तो 18वीं शताब्दी बताया गया है। आलम केल नामक इनका जो कविताएं थी उनका संग्रह आलम केल नाम से कराया गया, मुअज्जम कराए थे। मुअज्जम के आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। इनकी कविताओं का संग्रह आलम केल ही है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं देखते हैं तो बोधा को 18वीं शताब्दी है। बोधा के अगर देख लेते हैं, बोधा को बताया जाता है कि पन्ना दरबार की सुभान नामक वेश्या से प्रेम करते थे और विरह वारिस उसी से संबंधित है। किससे, सुभान नामक। इनकी एक अन्य रचना है इश्कनामा बोधा की। ठाकुर की बात करते हैं 1774 से 1823 इनका समय बताया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है।
आगे कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह आते हैं 1666 से 1708 ईस्वी में, गुरु गोविंद सिंह। और आगे अगर हम बात कर लेते हैं, देखते हैं रीत, कहते हैं कि रीत काल की सामान्य विशेषताएं बताई गई है, फिर रीतबद्ध देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे रीत काल के आधुनिक अवशेष, जिसमें द्विजदेव हैं, 19वीं शताब्दी के कवि हैं। देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। रीत काल के आधुनिक अवशेष द्विजदेव जी हैं, 19वीं शताब्दी के बताए जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है द्विजदेव भी पद्माकर मतिराम की ही परंपरा में हैं। अयोध्या नरेश महाराज मान सिंह द्विजदेव अत्यंत सहृदय और सामर्थ्य कवि थे। शुक्ल जी के अनुसार, अब देखिए इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताया जा रहा है कि जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। ये द्विजदेव के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं द्विजदेव ने श्रृंगार के सहज सामान्य चित्र खींचे हैं। ऋतुवर्णन कहते हैं कि ऋतुवर्णन में इनका हृदय खूब रमा है। किसका? ऋतुवर्णन में इनका हृदय खूब रमा है, द्विजदेव का। प्रकृति छवियों में इनका मन रम गया है। भाषा इनकी स्वच्छ सरल प्रभावमयी है। किसकी? अगर भाषा की बात की जाए तो द्विजदेव की जो भाषा है वो स्वच्छ है, सरल है, प्रभावमयी भाषा है। बसंत के इस वर्णन में इनकी सहृदयता देखी जा सकती है। एक पंक्ति लिखते हैं द्विजदेव जी, देखते हैं उसमें क्या कहा जा रहा है। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। कहते हैं बसंत के इस वर्णन में इनकी सहृदयता देखी जा सकती है। जैसे मिल मिल मधवी आदिक फूल, कहते हैं मिल मिल मधवी आदिक फूल के बजाय विनोद लावा बरसाए करे। रच नाच, कहते हैं रच नाच लतागन बितान सौ, कहते बितान शबो विधि चित चुरायो करे। दुज देव जु देखी अनोखी प्रभा अलिचारन की रति गायो करे। इसमें कहते हैं चिरजीव बसंत सदा दुज देव प्रसून्न की झरी लायो करे। कहते हैं कि मिल माधवी आदिक फूल के ब्याज विनोद लाव बरसायो करे। रच नाच लतागन तान बितान सब विधि चित चुरायो करे। दुज देव जु देखी अनोखी प्रभा अलिचारन की रीत गायो करे। आगे कहते हैं कि चिरजीव बसंत सदा दुज देव प्रसून्न की झरी लायो करे। इसमें देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है गिरधर दास भारतेंदु के पिता हैं। सेवक रीवा नरेश महाराज रघु राज सिंह लक्ष्मी, कहते हैं कि लक्ष्मीराम भट्ट आदि इस काल के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं। इसी परंपरा में बाबा रघुनाथ राम स्नेही और ललित किशोरी जैसे भक्त कवि भी हुए। बाबा दीनदयाल गिर ने उत्कृष्ट अन्योक्तियां कही हैं। इस परंपरा में भारतीयों ने 1850 से 1885 और इस मंडल के कवियों की स्थिति विशिष्ट है। वे प्रायः, कहते हैं कि वे परंपरा से अंशतः जुड़े हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। आधुनिकता का वेग भी झेल रहे हैं। परंपरा में भक्ति काव्य और रीत काव्य है। किसमें? परंपरा में भक्ति काव्य और रीत काव्य है। भारतेंदु के यहाँ यह सारी अभिव्यक्ति ब्रज भाषा में ही होती है। खड़ी बोली का उपयोग वे उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से करते हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है खड़ी बोली का उपयोग जो है वे उर्दू काव्य रचना में रसा उपनाम से करते हैं। आगे की हम बात करते हैं। यहाँ भारतेंदु की भाषा ब्रज भाषा के तीनों रूपों का एक एक उदाहरण देखना समीचीन होगा। देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि भक्त काव्य की गेय परंपरा में बताया जा रहा है कि ब्रज की लता पता मोहि कीजो, गोपी पद पंकज पावन की रस जाम्यो सिर भीजो। आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा निति पीजो,
श्री राधे राधे मुख यह वर, मुह कहते हैं कि मुह मुगयो हरि दीजो। आगे हम बात करते हैं तो ये आगे क्या कहा जा रहा है कि आगे कहा जा रहा है रीत काव्य की परंपरा में क्या कहा जा रहा है, जिय सुधी चितावन की सुधी रही, जिय सुधी चितावन की सुधी सुधव रही। वे कहते हैं जी सुधी चितावन की सधव रही, सदा बातन की अनखाए रहे, हंस कव हरिश्चंद्र ना बोल कभी, जिय दूरही सो ललचाए रहे। आगे कहा जा रहा है कि नहीं नेक दया और आवत है, एक करी क्यों कहा ऐसे सुभाए रहे, सुख कौन सुप्यार दियो पहले, जेहि के बदले यूं सताए रहे। आगे देखते हैं कहते हैं कि आधुनिक बोधयुक्त काव्य, आधुनिक बोधयुक्त काव्य में क्या दिखाए हैं, रचि बहुविधि के वाक्य पुराणन महि घुसाए। कहते हैं कि रचि बहुविधि के वाक्य पुराणन महि घुसाए से कहते हैं शवा शाक्य के वैषणो अनेक मत प्रगट चलाए, विधवा ब्याह स्नेह कियो विभिचार प्रचार्यो, रोक बिलायत गमन कूप मंडूक बनायो। आगे देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि शवशाक के वैषणो अनेक मत प्रगट चलाए, वैद कहते विधवा ब्याह निषेध कियो विभिचार प्रचार्यो, रोक बिलायत गमन कूप मंडूक बनायो। आगे देखिए आगे कहते हैं कि यही स्थित यूनाधिक मात्रा में प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1893, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इसमें कहते हैं कि 1855 से 1913 इनका समय बताया जा रहा है। पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध 1800 बताया जा रहा है इनका समय 1865 से 1941, राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868 से 1914 इनका समय बताया जा रहा है। आदि की भी है श्रीधर पाठक 1859 से 1928 का ब्रज भाषा काव्य भक्ति काव्य एवं रीत काव्य परंपरा से काफी मुक्त और स्वच्छंद रोमांटिक है। आगे कहते हैं कि हिमालय की शोभा का जो वर्णन उन्होंने किया है वह ब्रजभाषा काव्य के लिए बिल्कुल नई चीज है। आगे बता रहे हैं कि वस्तुतः इसमें कहा जा रहा है कि वस्तुतः श्रीधर पाठक कहते हैं कि श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा काव्य पर नई चेतना का जो प्रभाव पड़ रहा है वह साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भारतेंदु युग के आगे की संवेदना है। भारतेंदु के यहाँ प्रकृति का ऐसा स्वरूप खुलकर नहीं आता। पंडित रामचंद्र शुक्ल इसमें कह रहे हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल के ब्रजभाषा काव्य के अधिकांश को इसी स्वच्छंद काव्य की कोटि में रखा जाना चाहिए। किसमें आधुनिक काल देखिए वियोग हरि इसमें कह रहे हैं 1896 में ब्रजभाषा की वीर सतसई की रचना की। अब वियोग हरि कब रचना की थी तो वीर सतसई ब्रजभाषा में लिखी थी किसने, वियोग हरि ने। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा ब्रजभाषा काव्य परंपरा में 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक उल्लेख रचनाएं सत्यनारायण कविरत्न 1859 से 1918 और बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 से 1932 की है। सत्यनारायण जी कहते हैं सत्यनारायण जी का प्रधान क्षेत्र ब्रजभाषा में काव्यानुवाद रहा। किसका, सत्यनारायण जी का प्रधान क्षेत्र ब्रजभाषा में काव्यानुवाद रहा। भावभूत के दो नाटक उत्तर रामचरित और मालती माधव के उनके द्वारा अनुदित रूप बहुत लोकप्रिय और विख्यात हुई। आगे कहते हैं कि उन्होंने मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य हीरोसस का अनुवाद भी किया था। आगे कहते हैं कि उनके दो काव्य संग्रह प्रेमकली और भ्रमरदूत में यशोदा कहते हैं भ्रमरदूत में यशोदा के भ्रमर के माध्यम से कृष्ण के पास का संदेश भेजा है। इसमें कहते हैं कृष्ण के पास संदेश भेजा है भ्रमर गीत बताया जा रहा है। आगे कहते हैं कहने को यह काव्य संदेश काव्य की परंपरा में है, किंतु यह ध्यान देने चाहिए कि संदेश काव्य प्रायः श्रृंगारी भावों को लेकर चले हैं। यह संदेश काव्य वात्सल्य का है। यह एक प्रकार के संबंधों का व्यापकता का साहित्य का प्रभाव है। सत्यनारायण जी समसामयिक विषयों और राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित विषयों पर भी रचनाएं की हैं। आगे बता रहे हैं
बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 ईस्वी से 1932 ईस्वी इनका समय बताया जा रहा को ब्रज भाषा का आधुनिक काल के अंतिम बड़ा कवि कहा जा सकता है। अब बताया जा रहा है कि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं 1866 में इनका जन्म हुआ, 1932 में इनका निधन हुआ। इनको ब्रज भाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि कहा जा सकता है। किसको? रत्नाकर जी को। आगे देखते हैं, उनके काव्य के माध्यम से ब्रज भाषा जैसे पूरे प्रयत्न के साथ खड़ी बोली काव्य की तुलना में अपने प्राचीन वैभव की याद दिला रही है। इसमें कह रहे हैं कि उनके काव्य के माध्यम से ब्रज भाषा जैसे पूरे यत्न के साथ खड़ी बोली काव्य की तुलना में अपने प्राचीन वैभव की याद दिला रही हो। देखते हैं आगे आगे क्या कहा जा रहा है, उसमें देख लेते हैं। आगे कहा जा रहा है कि देखते हैं इसमें कहा गया है कि आगे आप लोग चैनल नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। ये यहाँ पे रीतकाल को देख रहे हैं हम लोग, कहाँ चला गया रीतकाल 75 72 3। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि वैभव की याद दिला रही हो। रत्नाकर जी के हरिश्चंद्र गंगावरण कहते हैं कि रत्नाकर जी के हरिश्चंद्र गंगावरण और उद्धव शतक काव्य प्रसिद्ध हैं। किसके? जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो हरिश्चंद्र और गंगावरण और उद्धव शतक जो काव्य हैं वो प्रसिद्ध हैं। इस पर कहते हैं कि इस प्रकार उन्होंने प्राचीन आख्यानों को लेकर ही ब्रज भाषा काव्य की समृद्धि की है। इसी काल में यह कहते हैं कि इसी काल में या उसके थोड़ा पहले से ही खड़ी बोली के कवि भी प्राचीन आख्यानों को आधार बनाकर काव्य रचना कर रहे थे। आगे देखते हैं, उदाहरण के लिए प्रिय प्रवास में हरिऔध ने कृष्ण आख्यान की नए युगबोध की अनुकूल व्याख्या की है। उन्होंने कृष्ण को 20वीं शताब्दी के स्वाधीनता आंदोलन का नायक बना दिया। रत्नाकर को प्रबंधात्मक में ऐसी कोई बात नहीं है। आगे कहते हैं कि रत्नाकर अंग्रेजी के विद्वान थे। उनके पोप में एक्स ऑन क्रिस्टिसिज्म का रोल कहते हैं क्रिस्टिन का रोला छंद में अनुवाद किया था। आगे कहा जा रहा है, किंतु उनकी रुचि रीतकालीन थी। इनमें कोई संदेह नहीं कि रत्नाकर ने ब्रज भाषा काव्य की रीत परंपरा एक बार भी 20वीं शताब्दी के पाठक को भी चमत्कृत कर जाती है। सादृश्य विधान, पर्यवेक्षक की क्षमता, बात कहने का सलीका, शब्द मैत्री, ध्वनियों के आवर्त इत्यादि में रत्नाकर अपने समकालीन कवियों में उच्च पद के अधिकारी हैं। कौन? रत्नाकर जी के बारे में बताया जा रहा है। कहते हैं प्रिय की स्थूलता दूर होने पर वह हृदय में और गहरे कैसे समा जाता है, इसका उदाहरण दर्पण के माध्यम से कैसा सटीक है। जैसे देखिए, ज्यों ज्यों बसे जात दूर दूर प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे मोह। आगे कहते हैं, किसी विशिष्ट स्थिति में पात्र के बाह्यांतर को साक्षात कर देना रत्नाकर को खूब आता है। जैसे आगे देखिए, इसमें एक पंक्ति देते हैं, कहते हैं कि ऊझा की पद कंजन की पंजनी का पौ, पेख पेख पाती छाती छोहनी छबेव लगी, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सब लगी। इसमें कहते हैं कि इस पर भी रत्नाकर का काव्य कुल मिलाकर अपने युग का श्रेष्ठ काव्य नहीं हो सका था। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने उनके काव्य की इस कमजोरी का संकेत करते हुए ठीक ही लिखा था। अब देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है
कि जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसमें कह रहे हैं कौन? नंदुलाल वाजपेयी जी। जगन्नाथ कहते हैं पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो है उनके काव्य की इस कमजोरी को संकेत करते हुए ठीक ही लिखा, जैसे कि जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है ऊपर जिन ब्रजभाषा कहते हैं ऊपर जिन ब्रजभाषा कवियों की चर्चा की गई है उनमें कहते हैं उनमें से अनेक ने ब्रज भाषा में काव्य रचना त्याग कर खड़ी बोली को अपनाया। कहते हैं कि उनमें से कई काव्य भाषा कहते हैं कि उनमें से कई काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा करने वाले नई चेतना के कवि हुए। आधुनिक बोध तो प्रधानतः गद्य के सहारे प्रकट हुआ है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और रीतकाल समाप्त हो चुका है। रीतकाल समाप्त हो चुका है। अब हम लोग कल देखेंगे आधुनिक काल को, जो कि 1850 से अद्यतन तक बताया गया है। 1850 से अद्यतन तक बताया गया है, इसको देखेंगे। रीतकाल पे भी प्रश्नोत्तरी हम लोग करेंगे, देखते हैं बहुत जल्द ही। अभी तो भक्त काल की एक प्रश्नोत्तरी बची हुई है, 50 क्वेश्चनों की लगभग प्रश्नोत्तरी हो सकता है कल हम लोग करें उसको। तो धन्यवाद। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा।